ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 10th हाउस। शनि देवता जब कुंडली के 10th हाउस में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 10th हाउस जो है ये कर्म स्थान है और शनि देवता जो है वो कर्म के दाता हैं। 10th हाउस शनि देवता का पक्का घर है और शनि देवता 10th हाउस के कारक भी होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर शनि देवता की मकर राशि आती है। इस तरह से 10th हाउस में शनि देवता का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। अब शनि को हम एक सांप माने तो एक ऐसा सांप जो कि अपने ही घर में है और पूरी तरह से सेफ है। और शनि की जो नेचर होती है वो है चुस्ती, चालाकी, तेज दिमाग, या फिर हम कह सकते हैं 100% प्रैक्टिकल। तो अगर ऐसे जातक जिनके 10th हाउस में शनि देवता होते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर चुस्ती चालाकी से, अपनी बुद्धि से और प्रैक्टिकल होकर कोई भी कार्य करते हैं तो इनको अपने कार्यों में जरूर सफलता मिलती है। क्योंकि शनि के जो कार्य होते हैं वो एक जगह पर बैठकर करने वाले होते हैं, घूम फिर कर करने वाले नहीं होते। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बोला गया है कि अपने जो कार्य है वो एक जगह पर बैठकर सोच समझकर दिमाग से प्रैक्टिकल होकर कार्य करें, तभी इनको सफलता मिलती है। और प्रैक्टिकल होने का मतलब अब ये नहीं है कि आप किसी का हक मारें। प्रैक्टिकल का मतलब है कि आपने अपना हक छोड़ना नहीं है, किसी का हक मारना नहीं है। अगर जातक ऐसा करता है तो फिर बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बनता है और जातक जो है उसका अपने काम की वजह से सोसाइटी में एक अच्छा नाम होता है और उसको हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को शनि से संबंधित कार्यों में भी अच्छी सक्सेस मिलती है। ऐसा जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है और इनको चारों तरफ से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को ऐसे जातकों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है और इनके इनकम के मल्टीपल सोर्स भी देखे गए हैं। हो सकता है इनके एक से अधिक व्यापार हो, इनके काम जो है वो एक से ज़्यादा हो, किसी फैक्ट्री के ये मालिक हो सकते हैं। ये भी हो सकता है इनके अंडर में काफ़ी लोग, हज़ारों लोग काम करते हो, क्योंकि 10th हाउस का शनि मशीनरी के कार्यों से भी लाभ दिलाता है। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे जातक जो होते हैं इनको काम की कभी भी कमी नहीं होती है, काम खुद इनके पास चलकर आता है। ऐसे जातकों के पास जमीन जायदाद और हर तरह की सुख सुविधाएं इनके जीवन काल में इनको प्राप्त होती हैं। और 10th हाउस की शनि को एक कोरा कागज भी बोला गया है, क्योंकि 10th हाउस की शनि वाले जातक को कहा गया है ऐसे व्यक्ति एक कोरे कागज की तरह भाग्य लेकर आते हैं। 10th हाउस क्योंकि कर्म स्थान है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य लिखता है। 10th हाउस में शनि देवता होते हैं और ऐसे में अगर 4th हाउस में बृहस्पति देवता आ जाते हैं, या फिर 10th हाउस में शनि देवता होते हैं और अगर 7th हाउस में बुध देवता आ जाते हैं, तो ये कंडीशन जो है बहुत ही अच्छी मानी गई है। बहुत ही यहाँ पर फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर शनि देवता के देखे गए हैं। ऐसे जातकों के पास धन दौलत, संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इनको अपने जीवन काल में ऐशो आराम सब कुछ प्राप्त होता है। और अगर देखिए यहाँ पर जातक जो है वो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और प्रैक्टिकल होकर कार्य करता है तो 10th हाउस का शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर किन कंडीशंस में शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं। तो शनि देवता अगर 10th हाउस में है और ऐसा जातक अगर इमोशनल हो जाता है और भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा पाठ पूजा धार्मिक कार्यों में लग जाता है और बहुत ज़्यादा रहम दिल हो जाता है, या फिर जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने वाले, भाग दौड़ वाले काम करने लग जाता है, तो यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं। 10th हाउस और 1st हाउस दोनों ही घरों में बैठे हुए ग्रहों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो जब 10th हाउस में शनि देवता आते हैं तो ऐसे में अगर 1st हाउस में शत्रु ग्रह आ जाते हैं तो भी यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं। अब 10th हाउस में शनि देवता हैं और ऐसे में अगर 4th हाउस में शत्रु ग्रह आ जाते हैं, या फिर 10th हाउस में शनि के साथ शनि के शत्रु ग्रह आ जाते हैं, तो इसको हम एक अंधी कुंडली बोलते हैं और यहाँ पर फिर शनि देवता अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। फिर ऐसा जो जातक होता है वो इधर उधर भटकता रहता है, उसको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। अगर जातक अपने कार्यों में धोखाधड़ी करने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, छल कपट करने लग जाता है, तो भी शनि देवता यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। फिर जातक जो है वो कोर्ट कचहरी,
पुलिस थाने और हॉस्पिटल के चक्कर ही काटता रहता है। जातक का एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है और जातक का जो भाग्य है वो सोया रहता है। अब 10th हाउस में शनि देवता हैं तो जातक के पास मकान बनाने के लिए पैसा तो होता है, परंतु जब भी वो मकान बनाना शुरू करता है तो बीच में ही जब हाफ मकान बन जाता है तो बीच में ही उसको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने पड़ते हैं। तो धन की कमी होने की वजह से या फिर किसी न किसी कारण से मकान जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, बीच में ही रुक जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को कहा गया है कि 48 वर्ष के बाद ही ये अपने नाम पर मकान बनाएं। 10th हाउस में शनि देवता होते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं अगर किसी और की प्रॉपर्टी पर या किसी और के बिजनेस पर अपनी नज़र रखते हैं तो फिर यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर अगर जातक किसी पराई स्त्री पर भी बुरी नज़र रखते हैं तो यहाँ पर शनि देवता के बहुत ही दुष्परिणाम देखे गए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कहा गया है कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और प्रैक्टिकल होकर कार्य करें। और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे जातक जो हैं वो नॉनवेज और ड्रिंक को अवॉइड करें, हमेशा सात्विक रहें। 10 अंधों को यहाँ पर भोजन कराना बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। और इसके अलावा आप चने की दाल जल प्रवाह कर सकते हैं और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आप लेते रहें। तो यहाँ पर शनि देवता आपके बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देते हैं। जानकारी अच्छी लगी है इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सैटर्न इन 11th हाउस।